एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं दोदिघायिकं ममलं पडमामि बध्यमाणं तिक्तं धम्मस्य कर्तारम्। आज हम लोग प्रवचन सार की सर्वाधिक लोकप्रिय गाथा पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसी गाथा है, मुझे लगता है कि मुमुक्षु समाज में जो सामान्य स्वाध्यायी भी हैं उनको भी ये गाथा कंठस्थ है। हम ये समझता हूँ कि कक्षा में भी सभी लोगों को ये गाथा कंठस्थ होगी। ये बहुत लोकप्रिय गाथा है, और लोकप्रिय क्यों ना हो, हम सबको सुखी होना है, हम सबको मोह की सेना को परास्त करना है, और मोह की सेना को परास्त करने का जो अमोघ मंत्र है, जो मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र आचार्य देव ने भगवान की वाणी का सार ग्रहण करके हमको भेंट स्वरूप दिया है। मंत्र से सिद्धि होती है ना, इसको मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र अपने को मिल जाए और इस मंत्र पूर्वक इसकी सिद्धि हो जाए, इसकी अनुभूति हो जाए, तो निश्चित रूप से मोह की विशालकाय सेना को परास्त करके मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, गाथा का पाठ करेंगे एक बार। जो जान दियर हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, सो जान दिया पाणम जारितस्य मोहो खलु लयम्। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अंत को, उनका नाश हो। आपको ये गाथा सुनकर के, अथवा कई लोग ये गाथा सुनकर के ऐसा सोचते हैं कि हम तो सोचते थे कि मोह का नाश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, हमको कितनी उठक बैठक करनी पड़ेगी, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, और आचार्य देव कहते अरहंत को जान लो, तुम्हारा मोह छल जाएगा। हमको लगता है हम जानते तो हैं अरहंत को, रोज तो बोलते हैं नमो अरहंताणम, दिन में न जाने कितनी बार बोलते हैं और न जाने कितने वर्षों से बोल रहे हैं, तो हमारा मोह क्यों नहीं छटता। तो आचार्य देव कहते हैं कि द्रव्यत्व से, गुणत्व से और पर्यायत्व से जो भी जीव अनंत को जानते हैं उनके पास मोह रहता ही नहीं है, उनका मोह नष्ट हो जाता है। नाम से अनंत को जानने की बात नहीं है, यहाँ पे शब्दों से अनंत को जानने की बात नहीं। इस संदर्भ में एक कहानी याद आती है मुझे, आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप कुछ भी कहो नाम की एक पुस्तक है, अलका जी पढ़ी है आपने? जी सर, हमने पढ़ी है। उसमें कौन सी कहानी याद आती है 80वीं गाथा देख करके? किसी कहानी का सर वो वाली तो नहीं बोल रहे आप, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं? हाँ, गांठ खोल देखी नहीं, खोल देखी नहीं। ये वाली जो कहानी है ना, कि एक व्यक्ति के घर में करोड़ों के हीरे पड़े हुए हैं। खैर वो कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, कहानी अलग है, पड़े हुए हैं। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है वो। हाँ, वो 80वीं गाथा जब भी पढ़ते हो दादा की वो कहानी, छोटे दादा की याद आ जाती है। तो पहचान नहीं है तो क्या करता है, जौहरी के यहाँ जाता है, और जौहरी के यहाँ जाकर के 6 महीने वहां पे ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग लेता है काय की पहचानने। ट्रेनिंग लेता है? हीरे की। किसके हीरे की? अपने की जौहरी के? अपने हीरे परखने की। हाँ, अपने हीरे परखने के लिए जो जौहरी है उसके हीरों को परखने की ट्रेनिंग लेता है। जब उसको उन हीरों के की परख हो जाती है तो घर आकर के अपना हीरा देखता है तो कहता है कि अरे ये तो करोड़ों का है, इसकी तो तो वास्तव में जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिसने जिनेंद्र भगवान के द्रव्य से, गुण से, पर्याय से दर्शन किए हैं, उसको अपने द्रव्य के दर्शन ना हो ये 3 काल में संभव है ही नहीं।
पंडित दौलत राम जी का भी भजन है ना, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, जो निबोध में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने पार, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। हमने तो अनंत भगवान का स्वरूप जान लिया, अनादि निधन द्रव्य, अनंत गुणों के स्वामी, और अपने स्वभाव को देखने से, उसमें तन्मय रहने से अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल के धनी हो गए। कैसे? तन्मय होकर के, अपने में तन्मय, निज में दृष्टि करके। तो इस जीव ने सोचा कि द्रव्य तो वो ही है, गुण भी वो ही है, दृष्टि का भेद है, खाली दृष्टि अंदर करके देखते हैं। और जैसे दृष्टि अंदर में गई और मिथ्यात्व भाग गया। और क्या विधि है? यही तो विधि है। जो जान दि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयतेम, सो जान दि अपाणम जादि तस् मोहो खलुले। कितनी सरल विधि है, हैं? लेकिन हमको 5 इंद्रिय के विषयों के पीछे दौड़ने वाली विधि सरल लगती है। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, अब मैं कई बार बोलता भी हूँ क्लास में कि सम्यक दर्शन होना, मोह का नाश करना अत्यंत सरल है, लेकिन एक कप चाय का मिलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। सम्यक दर्शन सुलभ है और एक कप चाय बहुत दुर्लभ है। लता जी, हैं? जी कैसे? जी हैं? कहीं जंगल में फंस जाएं, गाड़ी खराब हो जाए, कहीं हाईवे के ऊपर, कोई नहीं वहां दूर दूर तक, और चाय पीने की इच्छा हो, बोलो चाय संभव है। की इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। लेकिन ऐसा होगा आज तो हम यहाँ बैठ के निज में दृष्टि करके सम्यक दर्शन लेके ही उठेंगे। वो कार्य हो सकता है, हो सकता है। सरल है। जो कार्य कहीं भी किसी भी हालत अवस्था में हो जाए वो कार्य सुलभ है। और जिस कार्य को करने के लिए 101 कंडीशन लगे, भाई घर होना चाहिए, चाय होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए, दूध होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 101 चीजों की लिस्ट है, तब जाके जो चीज मिले वो दुर्लभ है। और जिसमें कोई लिस्ट ही नहीं है वो चीज सुलभ है। तो स्वयं का काम। सुलभ की कहते हैं प्राप्त की प्राप्ति करनी है, जो ऑलरेडी अवेलेबल वस्तु है, बस दृष्टि करनी है तो उस वस्तु की उपलब्धि हो जाएगी। यही बात इस सूत्र गाथा के माध्यम से आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, और आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसका व्याख्यान किया है। कई लोग कहते हैं ना कठिन हो जाता है, वो कठिनाई नहीं है, वो मतलब थोड़े शब्द कठिन होते हैं, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको स्पष्ट करने के लिए, लेकिन ये नियम है, नियम को स्पष्ट करना है ना। नियम तो बता दिया, लेकिन ये नियम है, इसकी व्याप्ति है, इसका अन्वय व्यतिरेक है। जब इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी हमको कठिन लगने लगती है, लेकिन हमको ये मूल मंत्र मालूम है कि जिसको एक हीरे की परख है उसको करोड़ों हीरों की परख है, और जिसको एक भी हीरे की परख नहीं है उसके सामने करोड़ों हीरे भी रख दिए जाएं तो भी वो परख नहीं कर सकता है ना, ख्याल में वो वाली बात है। चलिए खैर टीका पढ़ते हैं, एक बार सामान्य रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको अपन हाईलाइट करेंगे। चलिए, किसने बहुत दिनों से रीडिंग नहीं किया है? मीना तड़ैया जी। सारिका जी का नाम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे लास्ट में आता है ना, तो कई बार स्क्रॉल नहीं करता हूँ तो वहां तक नजर नहीं पहुंचती है। उसके बाद सारिका जी पढ़ेंगी, मीना जी तड़ैया के बाद सारिका जी पढ़ेंगी, ठीक है? मैं पढ़ रहे हैं सर। हाँ पढ़िए। जो अरहंत भगवान को द्रव्यपनी, गुणपनी और पर्यायपनी जानता है वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लय अर्थात नाश को प्राप्त हो जाता है। आचार्य अमृतचंद इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जो अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह वस्तुतः अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। अरहंत का स्वरूप
अंतिमता को प्राप्त होने वाले सोने के स्वरूप की भांति सर्व प्रकार से स्पष्ट है। इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। अन्वय द्रव्य है और अन्वय की विशेषण गुण हैं और अन्वय के व्यतिरेक भेद पर्याय हैं और सर्वथा विशुद्ध भगवान अरहंत के स्वरूप का ज्ञान होने पर जीव तीनों प्रकार से युक्त द्रव्य गुण पर्याय में अपने आत्मा को अपने मन से जान लेता है। जैसे यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय द्रव्य है। अन्वय के आश्रित रहने वाला चेतन विशेषण गुण है और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय के व्यतिरेक ये पर्याय हैं जो चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। हाँ इस बस प्रकार मीना जी बस, क्योंकि ये दोनों पैराग्राफ हैं, इनके जो शब्द हैं वो थोड़े कठिन है। अपन आगे बढ़ जाएंगे तो विषय आगे बढ़ जाएगा, इसलिए पहले इन दोनों पैराग्राफों को अपन थोड़ा सरल कर लेते हैं पहले, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात तो समझ में हमारे आ गई, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जानते हैं, तो ये तो है ना कि पांचों परमेष्ठियों के किस परमेष्ठि का स्वरूप, पांचों परमेष्ठियों में से किस परमेष्ठि का स्वरूप हमारे स्वरूप जैसा है। तो पांचों ही परमेष्ठियों का जो स्वरूप है, माने उनका जो निश्चय से जो स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप हमारा है। ये पहले में कहा कि ना तो भगवान के निश्चय नय से देखा जाए। निश्चय नय से द्रव्य माने त्रिकाली ध्रुव आत्मा, उसमें मन नर नारकादि पर्यायों के भेद नहीं है। मात्र जीव मात्र को देखना, अवैध जीव को देखना, त्रैकालिक जीव को देखना, ये जीव द्रव्य है। तो अरहंत भगवान का जीव द्रव्य और हमारा जीव द्रव्य है तो दोनों अलग अलग द्रव्य, लेकिन द्रव्यत्व पने से दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है? अलका जी, अगर हम उनको द्रव्य पने से अगर अंतर की लिस्ट बनाएं तो कितने अंतर हम निकाल सकते हैं अरहंत के द्रव्य और अपने द्रव्य में? एक भी अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी जीव द्रव्य हैं, वो भी ज्ञान दर्शन उनका स्वभाव है। हम भी जीव द्रव्य हैं, हम भी ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले हैं। तो द्रव्य पने से तो कोई अंतर है नहीं। निश्चय नय से देखा जाए तो अरहंत के द्रव्य में, मेरे द्रव्य में, एक इंद्रिय के द्रव्य में, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, किसी भी द्रव्य में कोई अंतर नहीं। ठीक है, अब दूसरा, उस द्रव्य के जो विशेष हैं, विशेष माने गुण और पर्याय, तो द्रव्य के जो पहले विशेष माने जो सहवर्ती विशेष है गुण, तो चलो गुणों की लिस्ट बना लेते हैं। अरहंत भगवान के गुणों में और हमारे गुणों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। लिस्ट बनाए गुणों की, उनके गुण कितने हैं, हमारे गुण कितने हैं, उनमें ऐसा कौन सा गुण है जो गुण हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो उनके अंदर नहीं। तो बोलते कोई भी, सारे के सारे कॉलम में राइट ही लगाना पड़ेगा। गुण रूप से भी अरहंत भगवान का द्रव्य या अरहंत भगवान और हम में कोई फर्क नहीं है। अब द्रव्यत्व की जो यहाँ अपेक्षा ली है, व्यतिरेकी पना, व्यतिरेकी मना माने, व्यतिरेकी पना माने एक समय में अवस्थित परिणमन। तो अरहंत भगवान में उत्पाद व्यय द्रव्य और हमारे उत्पाद व्यय द्रव्य, अच्छा किस दोनों में उत्पाद व्यय द्रव्य किसमें होता है और किसमें नहीं होता है? सभी में हो रहा अब हम कहें अरहंत भगवान में तो उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, पर हमारे में नहीं होता, इसलिए हमारे अंदर हमारी पर्याय में कमी है। तो बोलते नहीं, उत्पाद व्यय द्रव्यत्व की अपेक्षा से, माने द्रव्यत्व गुण उनमें भी है, हम में भी है, वस्तुत्व गुण उनमें भी है, हम में भी है। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमन करता है और प्रयोजन भूत क्रिया अपनी निरंतर करता रहता है। तो इसलिए निश्चय नय से देखा जाए तो अरहंत भगवान के द्रव्य में, अरहंत भगवान के गुण में और अरहंत भगवान के पर्याय में कोई अंतर नहीं है। तो जिस प्रकार से अरहंत भगवान सप्त भयों से रहित, पूर्ण वितरागी, पूर्ण सुखी हुए हैं, ये सुखरूप अवस्था ही हमारी सच्ची अवस्था है, ये द्रव्य ही हमारा यथार्थ द्रव्य है। ऐसा निर्णय करने से
परिणति अंदर की ओर लौटती है तो वो मोह का नाश करके उद्योतमान होती है। तो ये तो सामान्य बात हुई। दूसरी लाइन में दृष्टांत दिया है, जैसे अनंत भगवान का द्रव्य और हमारा द्रव्य में अगर अंतर देखा जाए, अब डिफरेंस की बात करते हैं कि अनंत भगवान का द्रव्य 16 ताव की कसौटी के बाद में जो प्रकट हुआ है ऐसे शुद्ध स्वर्ण के समान है, सर्व प्रकार से स्पष्ट है। माने आपको कुछ सूक्ष्मदर्शी या टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, दिमाग बहुत लगाने की जरूरत है। सामने सोना रखा हुआ एकदम स्पष्ट, हाँ ये सोना है। लेकिन क्या खदान में जो सोना है वो वैसा ही नहीं है, उससे कुछ अलग है खदान का सोना। खदान का में पड़े हुए सोने का एक एक परमाणु कैसा है, सोना ही है कि मिट्टी है? सोना ही है। सोना ही है ना, लेकिन अंतर क्या है, सर्व प्रकार से स्पष्ट नहीं है, सर्व प्रकार से स्पष्ट नहीं है। ये अंतर भी बताया है, ऐसा नहीं है। जैन शैली स्याद्वाद शैली है, अनेकांतमयी वस्तु व्यवस्था है, स्याद्वाद शैली में बात की जाती है। तो निश्चय नय से तो कोई अंतर नहीं है, और निश्चय नय से कोई अंतर नहीं है। जब ये बात ज्ञान श्रद्धान में आती है तो उस ज्ञान श्रद्धान को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बोलते हैं। वही बात आचार्य कह रहे हैं कि अगर ये बात समझ करके दृष्टि है तुम्हारी अंतर्मुख हो जाए, पर द्रव्यों से सर्व प्रकार की तुम्हारी अपेक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं विराम को प्राप्त हो जाएं, तो समझ लो कि तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है। चलिए अब तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। ये थोड़ी शास्त्रीय भाषा है। अन्वय द्रव्य हैं। अन्वय द्रव्य, अन्वय किसे कहते हैं? होना। माने अन्वय द्रव्य का मतलब होता है, हाँ जी, वही का, हाँ वही वही का द्रव्य, वही। हाँ बस बस वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का, उसको अन्वय कहते हैं। द्रव्य को अन्वय क्यों कहा? पूर्व पर्याय में क्या था? वही था। सिंह की पर्याय में क्या था? वही था। ठीक है। वही। बालक वर्तमान की अवस्था में क्या था? वही था। अरंत अवस्था में वर्तमान थे उन, तब क्या था? वही था। और विद्यालय में क्या होगा? वही 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 होगा। तो ये वही पना है, इसको अन्वय कहते हैं। और उस वही के जो विशेषण हैं, कि वही तो था लेकिन वही की विशेषताएं क्या हैं, कि जो वो द्रव्य था ना, वो ज्ञान सहित था, दर्शन सहित था, सुख बल अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्य तो आदि अनंत गुणों से सहित था। कब? कि जब वो सिंह की पर्याय में था तब भी था, बाल्य अवस्था में तब भी वही था, अरहंत अवस्था में भी वही था, उन्हीं विशेषणों सहित था, और सिद्ध अवस्था में भी उन्हीं विशेषणों सहित। तो इसको बोलते हैं अन्वय के विशेषण गुण हैं। अन्वय की विशेषताएं, अन्वय के विशेष ही गुण हैं। अन्वय एक मेक भी कह सकते हैं। अन्वय का मतलब होता है वही का वही। अन्वय के दो अर्थ होते हैं, एक के होने पर दूसरे का होना, ये भी अन्वय का। जब हम कारण कार्य पढ़ते हैं तो वहाँ अन्वय का मतलब होता है कि जिनके कारण के होने पर कार्य का होना, यानी कारण का लक्षण है अन्वय, यानी होगा तो कार्य भी होगा। तो वो एक अपेक्षा है। यहाँ पर अपेक्षा अन्वय का मतलब वही, पहले भी वही, अभी भी वही, भविष्य में भी वही, वही का वही बने रहना, इसका नाम अन्वय है। और वही का वही नहीं रहना, बदलना, उसको व्यतिरेक बोलते हैं। ठीक है। तो अन्वय का मतलब द्रव्य, और अन्वय की जो विशेषताएं हैं, विशेषण हैं या भेद हैं, उनको कहते हैं गुण। अन्वय द्रव्य, वही 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 वही, ऐसा अन्वय द्रव्य। और उस वही वही में जो विशेषताएं भरी हुई हैं, जो खजाना भरा हुआ है, उसको बोलते हैं गुण। ठीक है। अब तीसरा जो बिंदु है, व्यतिरेक। अन्वय के व्यतिरेक। अन्वय के व्यतिरेक माने अन्वय की ऐसी अवस्था जो पहले तो थी लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में तो है लेकिन भविष्य में नहीं होगी। अब जैसे सिंह रूप जो क्षयोपम ज्ञान वाला संसारी मिथ्या दृष्टि जीव रूप जो व्यतिरेक था, वो व्यतिरेक क्या बालक वर्तमान में भी था कि नहीं था? वो पर्याय नहीं थी। जो बालक वर्तमान में छद्मस्त अवस्था में जो अवस्था थी, वो व्यतिरेक क्या, मतलब वो अवस्था क्या अनंत अवस्था होते समय भी थी? नहीं थी। तो इन अवस्थाओं को, पर्याय विशेषों को बोलते हैं व्यतिरेक। तो मेरा द्रव्य अन्वय भी है, अन्वय के विशेषणों से युक्त भी है, और व्यतिरेकी अवस्थाओं से भी भरा हुआ है। ये सामान्य निश्चय से यदि देखा जाए तो। ठीक है। तो अन्वय और व्यतिरेक, इन दो शब्दों के माध्यम से
अनंत भगवान को यहाँ समझाया गया है। सर्व विशुद्ध भगवान अनंत में जीव तीनों प्रकार से युक्त अपने आत्मा को अपने मन से जान लेता है। यानी अब हमने अपना जो योग उपयोग हमारा है वो द्रव्यपने से विचार किया अनंत भगवान का, गुणपने से विचार किया और पर्यायपने से विचार किया। पर्याय सामान्य की बात चल रही है अभी। पर्याय सामान्य का मतलब समझते हो ना, उत्पाद व्यय ध्रुवपना जिसमें हो, जिसमें व्यतिरेकी पना हो। तो द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। ठीक है। पर्याय की यदि मोह सापेक्ष और मोह निरपेक्ष चर्चा चलेगी वो चर्चा अलग है। यहाँ पर सामान्य अन्वय के विशेषण और सामान्य व्यतिरेक माने सामान्य पर्याय की चर्चा है। उनका भी परिणमन होता है, हमारा भी परिणमन होता है, इसलिए वो तीसरी विशेषता सहित हैं व्यतिरेक रूप, और हम भी उस तीसरी विशेषता सहित हैं। और जब इस बात का हमको निर्धारण हो जाता है तो पर द्रव्य के अधीन जो दृष्टि है वो हमारी दृष्टि बंद हो जाती है। हमको पता है कि जैसे अनंत भगवान स्वसन्मुख होकर सुखी हुए हैं, वैसे ही उनके द्रव्य गुण पर्याय वाला मैं हूं और मैं भी स्वसन्मुख होऊंगा तो तभी मैं सुखी होऊंगा। ठीक है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय को अन्वय के विशेषण और व्यतिरेक, इन तीन शब्दों के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। जो अनंत भगवान के अन्वय के विशेषणों को और उनके व्यतिरेकीपनों को जानता है वो ही अन्वय मेरे में है, वो ही अन्वय के विशेषण मेरे में है, और वैसा ही व्यतिरेकीपना मेरे अन्वय व्यतिरेक में, अन्वय और अन्वय के विशेषणों में वैसा ही व्यतिरेकीपना माने परिणमनशीलता है, पर्याय है। इसलिए कोई अंतर नहीं। मैं किससे मोह करूं? जैसे अनंत भगवान परिणमित हो गए, हम भी बस उनके मार्ग पे ही बढ़ जाएंगे अब तो। ये अन्वय और व्यतिरेक इन शब्दों के माध्यम से समझाया गया है। अब उसको घटित किया यहाँ पे चौथे नंबर के पैराग्राफ में। जैसे यह चेतन है, कौन? अनंत भगवान। इस प्रकार का अन्वय द्रव्य है। अन्वय द्रव्य माने सभी द्रव्यों में वही चेतनपना, एक जैसा चेतनपना, एक जैसा चेतनपना सभी द्रव्यों में, जैसे अनंत में वैसे मुझ में भी है। अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण गुण है। चैतन्य जैसे अनंत गुण हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एक लक्षण रूप लिया है। जैसे अनंत भगवान में ज्ञान है, चैतन्यपना है विशेषण, जिसको ना विशेषता चैतन्य गुण है, वैसे ही हमारे अंदर भी चैतन्य गुण है। और उनके पर्याय की कितनी वो है, सीमा कितनी है, मर्यादा कितनी है? एक समय की। और हमारी पर्याय कितने? 2 समय की होती है, 4 समय की होती है, 6 समय की होती है, नहीं, एक समय की होती है, हमारी भी एक समय की होती है। एक समय मात्र की मर्यादा वाला कार्य परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं। परस्पर अप्रवृत्त माने कि पूर्व काल में जो मर्यादा में जो अवस्था थी, उस अवस्था का अगले समय की जो काल मर्यादा रूप व्यतिरेक की अवस्था है उसमें अभाव। ठीक है। इसको मतलब परस्पर अप्रवृत्त है, माने पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय नहीं। इसको हम 4 अभाव की भाषा में बोले तो जो है ना, परस्पर अप्रवृत्त यानी पूर्व की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव और वर्तमान की पर्याय का भविष्य काल की पर्याय में अभाव। ये परस्पर व्यतिरेकों का अप्रवृत्तपना है। और ये पर्याय कैसी है? जड़ है कि चेतनमय है? हमारी पर्याय कैसी है? जड़मय है कि चेतनमय है? हम चेतन है तो पर्याय भी चेतनमय है। और अनंत भगवान की पर्याय कैसी है? जड़मय है कि चेतनमय? चेतन। हाँ, जो चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, माने एक एक समय का टोकरा है, एक एक पर्याय। और वो एक एक समय का टोकरा रूप जो पर्याय है उसमें चैतन्य 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 ही भरा हुआ है, चाहे वो अनंत का हो चाहे हमारा। ये इन चारों पैराग्राफ का अपन थोड़ा सार संक्षेप यहाँ लिया है। बात का खुलासा अभी शेष है, वो अपन अगले पैराग्राफ में देखते हैं। हाँ सारिका जी पढ़िए। हाँ भैया। इस प्रकार त्रैकालिक आत्मा को भी एक काल में जान लेने वाला यह जीव, जिस प्रकार मोतियों को झूलते हुए हार के अंतर्गत माना जाता है, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से जिस प्रकार सफेदी को हार में अंतर्निहित किया जाता है, उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्निहित करके
जिस प्रकार मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता है। अब देखो ये शास्त्रीय भाषा है, इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे एक हार है, उस हार में 100 मोती हैं, ठीक है। अब हम जब देखते हैं तो किसको देखते हैं, किसको देखने में आनंद आता है, 1 मोती, 2 मोती, 3 मोती, 4 मोती, ऐसा देखते हैं। आप एक एक मोती देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे इस मोती को तो थोड़ा शेप डिफरेंट है, ये दूसरे मोती का शेप कुछ अलग है, ये तीसरे में तो थोड़ा छेद सा हो रहा है। तो मोतियों की ओर हमारा जैसे उपयोग नहीं जाता है, हमारा उपयोग कहाँ जाता है, हार की सौंदर्य की तरफ। हार कितना सुंदर है, हार कितना बढ़िया। तो ऐसे ही जो व्यतिरेकी पर्याय, 1 पर्याय, 2 पर्याय, 3 पर्याय, हमारी मनुष्य, ये सब पर्यायों पे दृष्टि नहीं जाती है। जब हमको द्रव्य का स्वरूप ख्याल में आता है तो उसमें जो विशेष से विशेषण है, द्रव्य विशेष है, गुण भेद और पर्याय भेद उसके विशेषण है। तो उन भेद पे दृष्टि ना जा करके, वो भेद कहाँ है, उस चैतन्य में अंतर्हित हैं। जैसे मोतियों 100 मोती एक हार में अंतर्हित हैं, और जब हम उसको हार पने से देखते हैं तो उसके सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम अपने चैतन्य आत्मा के पर्याय भेद को गौण करके, गुण भेद को गौण करके, अथवा वो गुण भेद पर्याय अपने आप ही गौण हो जाता है, ऐसा नहीं है उसको करने के लिए कुछ विशेष कोई मशीन लगानी पड़ती है, कोई कसरत उठक बैठक करनी पड़ती है। अरे अपने आप ही उसके प्रति महिमा हो जाती है। जैसे आपने कोई मकान देखा, कहीं पे आपको मकान खरीद के रहने के लिए जाना था, तो किसी ने कहा देखो ये मकान बहुत बढ़िया है, क्यों, आप देखो इसमें हवा, उजाला है, सूरज की किरणें आती हैं, बगल में मंदिर है, इधर 400 मीटर की दूरी पे उसका मुख्यमंत्री का मकान बना हुआ है, और पास में रेलवे स्टेशन है, और उधर एयरपोर्ट है, उधर निकलो तो और सामने बढ़िया चौड़ी रोड है, और थोड़ी दूर जाओ तो बहुत बढ़िया झील तालाब बनी हुई है, और थोड़ी और आगे निकल जाओ तो बहुत बड़ा उद्यान बना हुआ है। ये क्या है, ये सब विशेष हैं। लेकिन ये सब विशेषों को जब जानते हैं तो वो मकान की हमको महिमा आती है कि नहीं आती है? कैसी महिमा आती, अभेद महिमा आती। अरे बहुत बढ़िया मकान, लेकिन आई किससे, विशेषों के ज्ञान से। तो जब हम उसको द्रव्य से और विशेषों से, माने गुण पर्यायों से जानते हैं, तो ये द्रव्य गुण पर्याय में गुण और पर्यायों की चर्चा किसकी महिमा को बताती है, कि द्रव्य की महिमा को ही बताती है। तो ये जो गुण और पर्याय है उसी में अंतर्धान है, किसमें, द्रव्य में, जीव द्रव्य में है, चैतन्य के अनंत गुण उसी में छिपे हुए हैं। तो हमको चैतन्य की महिमा आती है, इतना महिमावंत, इतना महिमावंत, नित्य परिणमनशील है, ऐसा मैं चैतन्य द्रव्य, अनंत गुणों का स्वामी, ऐसा मैं चैतन्य द्रव्य। ऐसे उत्तरोत्तर जब उसके ऊपर हमारा जो कहना चाहिए ज्ञान होता जाता है, मात्र उस आत्मा के गुण पर्यायों पर और आत्मा के स्वरूप पर हमारा ध्यान केंद्रित होता जाता है, तो वैसे वैसे जो भेद हैं वो विलीन होते चले जाते हैं। कोई पूछे मकान कैसा लगा, तो अपन लिस्ट नहीं गिनाते हैं कि वहाँ ये है, यहाँ, अरे बहुत अच्छा है, इतना ही बोलते हैं ना, कैसा है, बहुत अच्छा है। कि वो जो हमको ब्रोकर ने या मकान मालिक ने जो लिस्ट दी थी लंबी कि यहाँ ये है, यहाँ ये सब हम नहीं चर्चा में पढ़ते, अरे बहुत बढ़िया बस। तो ये विशेषों के द्वारा, विशेषों सहित जब अन्वयी द्रव्य को हम जानते हैं, तो उसमें जो भेद हैं, चाहे कर्ता कर्म क्रिया के भेद हों, चाहे गुण पर्यायों के भेद हों, वो सब भेद विलीन हो जाते हैं, और एकमात्र आनंद की अनुभूति ही रह जाती है। और उस जो निष्क्रिय चैतन्य भाव है, जो अन्वयी है, जो पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, वो चैतन्य भाव पे ही हमारी दृष्टि एकदम जम जाती है और सब भूल जाते हैं। पर द्रव्य का मोह, पर द्रव्य का आकर्षण सब नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय जिसने अनंत के जाने हैं, वो अपने द्रव्य गुण पर्याय के प्रति भी अभिभूत हो जाता है और उसकी अनुभूति से सम्यक दर्शन प्रकट करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ललिता जी आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही आवाज? हाँ अब आ रही, पढ़िए। प्रकार मणि की भांति इसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त जीव में मोहांध का निराश्रयता के कारण
अवश्य ही प्रलय को प्राप्त होता है। यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। एक लाइन में मैं इसमें यह बोलता गाथा हूँ, अत्यंत एक लाइन ललिता महत्वपूर्ण जी, है खाली एक लाइन क्योंकि बोलता हूँ। इसमें मोह हाँ, एक लाइन बोलता हूँ खाली। यहाँ पर बहुत बढ़िया उपमा दी गई है, दृष्टांत दिया गया है कि जैसे जीव द्रव्य को अपनी ओर दृष्टि हुई, चैतन्य की ओर दृष्टि हुई, तो चैतन्य की दृष्टि से उसकी श्रद्धा इतनी प्रकाशित हो जाती है, इतनी चमत्कृत हो जाती है कि उसमें जो बैठा हुआ मोह का अंधकार है वो भाग जाता है, विलीन हो जाता है। जैसे प्रकाश के होने पर अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय का भेद विज्ञान होने पर, अनुभूति होने पर मोह का अंधकार कैसे रह सकता है। तो ये इसीलिए यही मोह को जीतने का उपाय है। चलिए आगे पढ़िए ललिता जी। गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मोह के नाश का उपाय बताया गया है। इसकी यह तत्व प्रदीप का टीका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य जयसेन इस गाथा का अर्थ करते हुए आगम और अध्यात्म दोनों अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं। वे लिखते हैं, अब चत्ता पापारंभम इत्यादि सूत्र के द्वारा जो यह कहा गया है कि शुद्धोपयोग के अभाव में मोहादि का विनाश नहीं होता है। मोहादि के विनाश के अभाव में शुद्धात्मा का लाभ नहीं होता है। इसलिए ही यहाँ मोह के नाश के उपाय पर विचार किया जाता है। केवल ज्ञानादि विशेष गुण और अस्तित्व आदि सामान्य गुण, परमोदारिक शरीराकार रूप जो आत्म प्रदेशों का अवस्थान, आकार व व्यंजन पर्याय और अगुरु लघु गुण की सद्गुणी हानि वृद्धि रूप से प्रति समय होने वाली अर्थ पर्याय, इन लक्षण वाले गुण पर्यायों का आधारभूत अमूर्त असंख्यात प्रदेशी शुद्ध चैतन्य के अन्वय रूप द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय को अरहंत परमात्मा में जानकर निश्चय नय से आगम के सारभूत अध्यात्म भाषा की अपेक्षा शुद्धात्म भावना के सम्मुख रूप साविकल्प व संवेदन ज्ञान से, उसी प्रकार आगम भाषा की अपेक्षा अधः प्रवर्तीकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण नामक दर्शन मोह के क्षय में समर्थ परिणाम विशेष के बल से अपने आप को आत्मा में जोड़ता है। इस प्रकार निर्विकल्प स्वरूप प्राप्त होने पर जैसे अवेद नय से पर्याय स्थानीय मोती और गुण स्थानीय सफेदी हार ही है, उसी प्रकार अवेद नय से पूर्वोक्त द्रव्य गुण पर्याय विनाश को प्राप्त होता है। हाँ बस इस गाथा बस 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 ये टीका आचार्य जयसेन की है। बात वही है लेकिन शब्द थोड़े यहाँ पर शैली अलग है, शैली को हम अलग कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये कहा कि शुद्धोपयोग के अभाव में मोहादि का विनाश नहीं होता है। जिस जीव को शुभोपयोग है, शुभोपयोग के प्रति उपादेय बुद्धि है, शुभोपयोग से ही मोह का विनाश हो जाएगा, ऐसा मानता है तो आचार्य देव कहते हैं कि शुद्धोपयोग के अभाव में मोहादि का विनाश नहीं। जब तक जीव को शुद्धोपयोग रूप परिणति प्रकट नहीं हुई है तब तक मोह का अभाव नहीं होता है। और मोहादि के विनाश के अभाव में, माने जब तक मोहादि का विनाश नहीं हुआ है तब तक शुद्धोपयोग नहीं होता है। तो क्या करे कि मोहादि का विनाश करे, और मोहादि का विनाश सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक उपयोग से होगा, शुद्धोपयोग से होगा। तो इसलिए मोह की सेना भागे और शुद्धोपयोग उसकी जगह आ जाए। जितना जितना मोह भागता जाए उतना उतना शुद्धोपयोग आता जाए। इसका उपाय क्या है? तो वही है 232 नंबर की गाथा में जो आचार्य कहते हैं, एकाग्र रहो, एकाग्र रहने के लिए अर्थ का निश्चय करो, अर्थ का निश्चय आगम से करो।
तो अर्थ क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य गुण पर्याय का निश्चय करो। अब वो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया कि केवल ज्ञान आदि विशेष गुण और अस्तित्व आदि सामान्य गुण, परम औदारिक, ये तो गुण की बात हुई, खाली द्रव्य की बात सबसे बाद में आएगी। ये गुण है। केवल ज्ञान आदि क्या है? विशेष गुण है। ज्ञान, दर्शन, सुख, बल आदि ये विशेष गुण है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, लघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व ये सामान्य गुण है। ये गुण है। अब पर्याय दो प्रकार की होती है, एक व्यंजन पर्याय, एक अर्थ पर्याय। तो जो आकार विशेष है, प्रदेशत्व गुण का विकार है, उसको व्यंजन पर्याय बोलते हैं। और जो ज्ञान, दर्शन, सुख आदि जो आकार के अलावा, प्रदेशत्व गुण के अलावा शेष गुणों की जो पर्याय हैं, उनको अर्थ पर्याय कहते हैं। और वो पर्याय कैसी हैं? सट गुणी हानि वृद्धि रूप से परिणमित होती हैं। इसको अपन उत्पाद व्यय रूप से परिणमित होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इन लक्षण वाले गुण पर्यायों का आधारभूत कौन है? ऐसे गुण पर्याय किसमें रहते हैं? तो कहते हैं कि मेरा जो गुण पर्याय हैं, ऐसी जो गुण पर्याय हैं कि कोई ना कोई आकार विशेष भी है। अनंत परम औदारिक शरीर के आकार वाले हैं, मैं सामान्य औदारिक शरीर के आकार वाला हूँ। उनके अंदर भी अन्य गुणों में सद्गुणी हानि वृद्धि है, मेरे अंदर भी है। इसका आधार कौन है? तो अमूर्त असंख्यात प्रदेशी शुद्ध चैतन्य के अन्वय रूप द्रव्य, यानी वही द्रव्य जो वहां है, वही द्रव्य वो यहाँ है। तो ऐसे द्रव्य का जब स्वरूप जान लेता है, तो द्रव्य गुण पर्याय को अनंत परमात्मा में जानकर, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय अनंत परमात्मा में हैं, उनको कैसे जानता है? निश्चय से जानता है। किसके आधार से जानता है? आगम के आधार से जानता है। आगम में भी जो परमात्मा का सारभूत स्वरूप बताने वाला, आत्मा परमात्मा का स्वरूप बताने वाला जो आगम का अंग है, ऐसा अध्यात्म है, वहां से इसको ये द्रव्य गुण पर्याय का विशेष स्वरूप ख्याल में आता है। और जब ये स्वरूप ख्याल में आता है और स्वरूप इतना भाता है, इतना सुंदर लगता है कि बस उसी की भावना निरंतर चलती रहती है। और ऐसी भावना के काल में त्रिकरण परिणाम करता है, अदयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, और दर्शन मोह नष्ट हो जाता है। पूरा कर्णानुयोग सापेक्ष अध्यात्म यहाँ पर आचार्य जयसेन ने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार निर्विकल्प रूप प्राप्त होने पर जैसे अभेद नय से पर्याय स्थानीय मोती और गुण स्थानीय सफेदी हार ही है, उसी प्रकार अभेद नयों में पूर्वोक्त गुण द्रव्य गुण पर्याय भी आत्मा ही है। इस प्रकार परिणमित होता हुआ दर्शन मोह रूप अंधकार विनाश को प्राप्त होता है। यहाँ पर जैसे हार का दृष्टांत आचार्य अमृतचंद्र देव ने दिया, जैसे आचार्य ने भी हार का ही दृष्टांत दिया। हार के मोती को रखा पर्याय की जगह, और हार की सफेदी को, या कोई भी रंग ले लीजिए, उस रंग को क्या किसके स्थान पर रखा? गुण, क्योंकि गुण सभी अवस्थाओं में विद्यमान है। लेकिन एक मोती का दूसरे मोती में अभाव, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव। लेकिन इन सब का सेट सामग्रिक रूप से, अभेद रूप से देखा जाए तो कौन है? कि वही द्रव्य है। अभेद नय से पूर्वोक्त द्रव्य गुण पर्याय भी आत्मा ही है। मैं आत्मा ही हूं। इस प्रकार से जो आत्मा केंद्र जो समता भाव रूप जो उपयोग है, उसी का नाम शुद्ध उपयोग है। जब ऐसी परिणति होती है तो निश्चित रूप से मोह का अभाव होता और होता ही है। इसकी विशेष चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। डॉक्टर साहब का विश्लेषण है। अभी यही विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।